सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 26 जुलाई का द हिंदू एडिटोरियल का इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 37 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। सो लास्ट क्लास का पहले रिवीजन करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने किया था क्रैबी। क्रैबी मतलब क्या किया था? क्रैबी देखो एक प्रकार का वो केकड़ा टाइप का होता है ना। तो क्रैबी मतलब चिड़चिड़ा, झुंझलाया हुआ या गुस्सैल, तुरंत मतलब मूड बदल जाने वाला, है ना। तो चिड़े मतलब चाइड या चिड़े कह दो इसको। तो डांटना हो गया, झिड़कना हो गया, ताड़ना हो गया। रेकॉन मतलब क्या होता है? रेकॉन मनन करना या सोचना, अनुमान लगाना किसी चीज़ का, ठीक है, समझना या अनुमान करना, ठीक है। चलिए, टिंकर मतलब क्या? सुधारना, छेड़छाड़ करके सुधारने की कोशिश करना, मतलब जिसमें आपको कुछ पता नहीं है बट ज़बरदस्ती के आप इंजीनियर बन गए हो। एब्रप्ट मतलब क्या होता है? अचानक या एकाएक, ठीक है, या रूखा या असभ्य भी इसी को हम यूज करते हैं। तो अचानक आ जाना मतलब ऐसी कोई घटना जो आपको पसंद ना हो, या असभ्य कोई व्यक्ति आपके सामने अचानक से आ जाए, उस अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास का पहला वर्ड है पॉन्डर। पॉन्डर मीन्स क्या होता है सर? तो पॉन्डर मीन्स क्या होता है, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं सर? एज अ वर्ब करते हैं। अब इस इंसान की मनोस्थिति देख के आप समझ सकते हो, चेहरे के हाव भाव, कि गहराई से सोचना या विचार करना। टू थिंक डीपली और केयरफुली अबाउट समथिंग, मतलब किसी वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष के बारे में गहराई से सोचना, विचार करना। तो इसका मतलब होता है पॉन्डर, ठीक है। तो ही सैट क्वाइटली टू पॉन्डर ओवर हर वर्ड्स, मतलब उसने उसकी बातों पर गहराई से विचार करने के लिए चुपचाप बैठ गया। मतलब इसकी भैया उसने कुछ कह दिया होगा, एक्स नेक्स्ट जो भी है ना, महिला मित्र कह लो आप, है ना। तो उन्होंने कुछ कहा होगा, भैया साहब बैठे हैं अब उसी की बातों को लेके कि भैया उसने ऐसा क्यों कहा। ओवर थिंकर। सी ऑफन पॉन्डर्स द मीनिंग ऑफ लाइफ, मतलब वह अक्सर जीवन के अर्थ पर सोचती रहती है, ठीक है। चलिए, तो इसके सिनोनिम्स देखो। कंटेम्पलेट मतलब चिंतन करना, रिफ्लेक्ट मतलब विचार करना, मल ओवर मतलब सोच विचार करना, डेलीबरेट मतलब गंभीरता से सोचना, मेडिटेट मतलब ध्यान करना। अब एंटोनियम्स देखो इसके। तो इग्नोर मतलब अनदेखा करना, ओवरलुक मतलब नज़रअंदाज करना, डिसमिस मतलब खारिज करना, नेग्लेक्ट मतलब उपेक्षा करना, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है इस बारे में। चलिए, तो वर्ड नंबर 2 है क्या है? इसकटल। इसकटल मतलब क्या होगा सर? तो इसका भी प्रयोग हम क्रिया के रूप में या वर्ब के रूप में करने वाले हैं। देखो, तो इसकी मीनिंग देखो पहले। टू मूव क्विकली विथ शॉर्ट हरीड स्टेप्स, स्पेशली लाइक अ स्मॉल एनिमल और इंसेक्ट, मतलब जल्दी जल्दी भागना, दौड़ना। या एक देखो, ब्रिटिश इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है? अ मेटल कंटेनर यूज्ड फॉर करेइंग कोल, मतलब कोयला कोयला ढोने की जो बाल्टी होती है उसको आप कह सकते हो, ठीक है। इंग्लिश, ये इंग्लिश डिक्शनरी में है, बट अगर आपको आता है तो स्कटल मतलब ये जल्दबाजी करना, चूहे की तरह दौड़ना, ठीक है। तो मतलब भागना, जल्दबाजी करना, ये आप मीनिंग ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल्स देखिए। द माउस स्कटल्ड अक्रॉस द किचन फ्लोर, ठीक है, चूहा रसोई के फर्श पर जल्दी जल्दी दौड़ा। द क्रू हैड टू स्कटल द शिप टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग इनटू एनिमी हैंड्स, मतलब जहाज को दुश्मनों के हाथ लगने से बचाने के लिए उसे डुबाना पड़ा। देखो, हाँ, ये मीनिंग भी आपको ध्यान रखना है। इसका मीनिंग हम कई बार हम जहाज को डुबाने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो जहाज डुबाना, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कुछ मीनिंग जैसे मतलब मोस्टली इसका यूज होता है जल्दी जल्दी काम करना, दौड़ना या भागना। अब इसके सिनोनिम्स देखो। स्करी मतलब जल्दी जल्दी दौड़ना, स्कैम पर भगदड़ करना, डैश मतलब भागना, स्प्रिंट मतलब तेजी से भागना, ठीक है। एंटोनियम्स देखो। लिंगर मतलब ठहरना, वॉक स्लोली धीरे चलना, सॉल्वेज मतलब फॉर शिप रिलेटेड मीनिंग, ठीक है। मतलब जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि शिप डुबोना, तो इसको शिप डुबोना का एंटोनियम्स हो गया सॉल्वेज। सॉन्टर मतलब मस्ती में टहलना। चलिए, तो वर्ड नंबर 3 देखिए। पेटुलेंट मतलब क्या होगा? पेटुलेंट का प्रयोग एज अ एग्जेक्टिव करते हैं, विशेषण मतलब किसी चीज़ की विशेषता बताएगा। अब विशेषता किसकी? देखो, शोइंग सडन एनोयंस और अनरीजनेबल इरिटेशन स्पेशली ओवर समथिंग स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट, मतलब कोई छोटी बात या किसी अनइम्पॉर्टेंट बात के पीछे कोई अपना मुंह बना ले, चिड़चिड़ापन हो जाए या जल्दी गुस्सा हो जाए, उसको हम कहते हैं पेटुलेंट। मतलब पेटुलेंट क्या होगा? चिड़चिड़ापन, झल्लाया हुआ, जल्दी गुस्सा होने वाला। भाई साहब का चेहरा देख के समझ आ गया होगा आपको, नहीं, ठीक है। तो ये किसी छोटी सी बात पर, मतलब स्मॉल थिंग या अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मतलब महत्वपूर्ण भी नहीं है आपके लिए, स्टिल आप उसके बारे में ऐसा रिएक्ट कर रहे हो। एग्जाम्पल्स देखिए। हिज पेटुलेंट रिप्लाई इरिटेटेड एवरीवन, मतलब उसका झल्लाया हुआ जवाब सबको परेशान कर गया। चिल्ड्रेन ऑफन गेट पेटुलेंट व्हेन दे आर टायर्ड, मतलब बच्चे अक्सर थकने पर झुंझला जाते हैं, ठीक है। चलिए,
इसके सिनोनिम्स देखो भाई, तो इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ापन हो गया, पीविश मतलब झुंझलाहट भरा, क्रैंकी मतलब चिड़चिड़ा, मूडी मतलब मिजाज बदलने वाला, फ्रेटफुल मतलब चिंतित या बेचैन होकर चिड़चिड़ापन आ जाना। इसी के एंटोनियम्स भी देखो, विलोम शब्द, तो चीयरफुल मतलब प्रसन्न, कॉम मतलब शांत, इजी गोइंग मतलब मस्त मौला आदमी, है ना, न किसी बात से फर्क पड़ रहा है, ना कोई चिंता है ना कोई वो। पेशेंट मतलब धैर्यवान, प्लीजेंट मतलब खुश मिजाज। चलिए, तो वर्ड नंबर 4 क्या है, नैब। नैब क्या होगा, नैब का प्रयोग हम वर्ब के रूप में करने वाले हैं। अब इसकी मीनिंग क्या होती है देखो, टू कैच और सीज समवन सडनली, किसी को अचानक पकड़ना या सीज करना, स्पेशली इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, और इलीगल मतलब कोई अवैध चीज़ या कुछ गलत चीज़ कोई कर रहा है तो उसको तुरंत झपट्टा मार के पकड़ लेना। देख रहे हो पुलिस ऐसे कैसे चोर को पकड़ रही है, तो पकड़ लेना, झपट लेना गलत काम करते हुए या अचानक, ठीक है, मतलब झपट्टा मार के पकड़ लो सरप्राइज करके, ऐसे समझ में आता है तुमको। चलिए, तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, बेहतर समझ आएगा। द पुलिस नैब्ड द थीप रेड हैंडेड, मतलब पुलिस ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया, ठीक है। भाई साहब यार, चोर की शक्लें ऐसे ही के हुए हमेशा, जितने है ना ऐसे ही। आई मैनेज टू नैब द लास्ट पीस ऑफ केक बिफोर एनी वन एल्स, मतलब मैंने बाकी लोगों से पहले केक का आखिरी टुकड़ा झपट्टा मार के खा लिया। ऐसे करते हैं, कुछ होते हैं भाई, जब मतलब चीज़ें कम बचे ना, और पिज्ज़ा की आखिरी स्लाइस का गम है ना, वो बड़ा अलग ही है यार। चलो, तो इसको सिनोनिम्स देखो, कैच मतलब पकड़ना, सीज मतलब जकड़ना या पकड़ना, ग्रैब मतलब झपटना, अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना, अप्रीहेंड मतलब गिरफ्तार करना। एंटोनियम्स देखो भाई, तो रिलीज रिहा करना, फ्री मुक्त करना, लेट गो मतलब छोड़ देना, जाने देना, मिस मतलब चूक जाना। चलिए, तो वर्ड नंबर 5 देख लिए, एबले। एबले मतलब क्या होगा, ये भी एज अ एडवर्ब यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसकी मीनिंग क्या होती, इन अ स्किलफुल कॉम्पिटेंट और इफेक्टिव मैनर डूइंग समथिंग विथ एबिलिटी और इफिशियंसी, ठीक है। मतलब किसी काम को हम जब कुशलतापूर्वक, योग्यता से या सक्षम रूप से या चतुरता से संपन्न करते हैं, उसको हम कहते हैं एबली। एबली मतलब देखो, इस बच्ची को देखो, कोई भी काम होगी कुशलतापूर्वक कर रही है अपना काम, तो इसको हम कहेंगे एबली। इसकी एग्जाम्पल देखो, सी एबली हैंडल्ड द डिफरेंट सिचुएशन, मतलब उसने मुश्किल हालात को कुशलतापूर्वक संभाल लिया। द टीम वॉज एबली लेड बाई देयर कैप्टन, टीम का नेतृत्व उनके कप्तान ने सक्षम रूप से किया, ठीक है। तो मतलब समझ गए आप इसको, तो किसी चीज़ को कुशलतापूर्वक या योग्यता से मतलब अंजाम देना। चलिए, सिनोनिम्स देखिए, स्किलफुली मतलब कुशलता से, कॉम्पिटेंटली मतलब सक्षमता से, एक्सपर्टली मतलब विशेषज्ञता से, इफिशियंटली मतलब प्रभावी ढंग से। इसी के एंटोनिम्स देखो, तो क्लम्सली मतलब अकुशलता, इनेप्टली मतलब अयोग्यता से, पुअरली खराब ढंग से, इनइफिशियंटली मतलब अप्रभावी रूप से। चलिए, तो आज के आइडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं, ठीक है, आ जाओ। द होल 9 यार्ड्स मतलब क्या होगा, रिफर टू एवरीथिंग दैट इज देयर, मतलब जो भी कुछ है सब कुछ, उसको सब कुछ रिफर करो, वहाँ जो कुछ भी है उसका संदर्भ लें, ठीक है, मतलब एवरीथिंग। ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, मतलब उस साइड ग्रास घास हरी होगी, ऐसी उम्मीद लगा के, मतलब नेवर बीइंग सेटिस्फाइड विथ व्हाट वन गेट्स, मतलब जो मिल रहा है उससे तुम्हें संतोष मिल नहीं रहा, अभी और चाहिए, लालच वही हो गया ना, जो मिलता है कभी संतुष्ट नहीं होता। एवरी डॉग हैज इट्स डे, मतलब एवरी वन गेट्स अ चांस, मतलब वो होता है, आपने कहावत सुनी होगी, हर कुत्ते का दिन आता है, तो हर किसी को मौका मिलता है, तो वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी, ओके। मे बी ये जो सीरियल है तुम्हारा, यही तुम्हारी अपॉर्चुनिटी हो, तो इसको ग्रैब करो ना यार, तुम लोग अपने जकड़ो, झपट्टा मारो और लो अपनी जॉब। काउंटिंग योर चिकन्स बिफोर दे हैच, मतलब आपके पास है नहीं, बट आप सपने में सोच रहे हो, मतलब आपने अभी सीजीएल क्रैक नहीं किया, बैंक के एग्ज़ाम क्रैक नहीं किए, एनडीए निकाला नहीं, स्टिल आप सोच रहे हो यार मैं निकाल लूँगा तो ऐसा कर दूंगा, मैं रसिया जाऊँगा, मैं जापान जाऊँगा, ऐसा है ना, यही सोचते हो ना तुम लोग। तो एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट्स बिफोर समथिंग इज डन, मतलब किसी काम को करने से पहले अच्छे परिणाम की उम्मीद करना अच्छी बात है, बट काम भी करना चाहिए। गो डाउन इन फ्लेम्स मतलब टू फेल टेरिबली, मतलब बुरी तरह से असफल होना, ठीक है। तो गो डाउन इन फ्लेम्स मतलब बुरी तरह से असफल हो जाना। चलिए, तो फ्रेजल वर्ब्स करते हैं आज की। तो थ्रो अवे क्या होता है, थ्रो अवे मतलब टू डिस्कार्ड समथिंग यू नो लॉन्गर वांट, मतलब ओ दिस इज ओल्ड एंड स्मेली यू शुड थ्रो इट, मतलब किसी चीज़ को आप फेंक देना, मतलब पुरानी हो जाने पर जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको आप फेंक दो, डिस्कार्ड कर दो। थ्रो आउट क्या होता है, डिस्कार्ड समथिंग अनवांटेड, इसका भी मतलब सेम होता है, थ्रो आउट थ्रो अवे सेम ही, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। तो थ्रो आउट मतलब भी किसी चीज़ को मतलब एक्सपायर कर देना, फेंक देना, हटा देना। थ्रो अप क्या होता है,
रिज़ाइन और गिव अप मतलब छोड़ देना, ठीक है। और इसका मतलब वोमिट करना भी होता है, वोमिटिंग जो उल्टी करना होता है वो भी होता है, या आप रिज़ाइन करना या गिव अप, मतलब ये ज़्यादा उपयुक्त मीनिंग है गिव अप, ठीक है। इफ़ यू रियली डोंट लाइक योर जॉब यू कुड ट्राई फॉर अ न्यू वन बिफोर यू कम्प्लीटली थ्रो इट अप, मतलब छोड़ने से पहले, त्यागने से पहले एक ट्राई कर लो कहीं और। टर्न अगेंस्ट मतलब क्या होगा, बिकम एन इमी, मतलब दुश्मन बन जाना या शत्रु बन जाना। ही हैज़ टर्न अगेंस्ट हिज फ्रेंड, मतलब वो अपने दोस्त के खिलाफ उसका शत्रु बन गया। टर्न डाउन क्या होगा, टर्न डाउन होता है ना, मतलब आपने किसी को प्रपोज किया और उसने टर्न डाउन कर दिया, आपने सुना होगा कई बार टर्न डाउन। तो टर्न डाउन मतलब समथिंग डाउन, मतलब रिजेक्ट और रिफ्यूज, मना कर देना या रिजेक्ट कर देना, रिजेक्शन होता है जो होता है, टर्न डाउन होता है, ठीक है। चलिए, तो कल की क्लास का होमवर्क देखिए। तो 25 जुलाई में हमने जो होमवर्क किया था, आइदर आई ड्राइव टू द एयरपोर्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, आई गेट अ टैक्सी। देखो कई चीज़ें होती हैं जो कॉन्जुगेशन है हमको साथ में यूज करते हैं, जैसे एज सून एज हो गया, सो एज हो गया, नाइदर नॉर हो गया, आइदर और, ठीक है। तो ये आइदर और वाला हमने यहाँ यूज किया है। तो ये सारे जो कंजक्शन है ना, इनको हम साथ में ही यूज करते हैं, ठीक है। लेस्ट शुड वाला हमने लास्ट क्लास में किया था, तो इसमें भी क्या होगा, और होगा, ठीक है। तो आर का यूज सही है, तो आइदर आई ड्राइव टू द एयरपोर्ट और आई गेट अ टैक्सी। तो आर बहुत लोगों ने, लगभग सारे लोगों ने करेक्ट आंसर ही कल कमेंट किया था, है ना। चलिए, सो आज की क्लास का होमवर्क है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, डिड सी ओपन हर लंच बॉक्स देन एवरीवन गेदर्ड अराउंड हर, नो सूनर, हर्डली, जस्ट एज सून एज। अब इसमें से आपको जो भी ठीक लगे, क्या ठीक लगता है उसको आप फिल करके बताओ, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो अच्छा लाइक कर दीजिएगा क्लास, और शेयर कर दो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ इस क्लास को, और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, हैव अ गुड डे एंड थैंक